बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट ज़फ़र हुसैन। आज सुबह हमारा एक भाई, हमारा एक मुसलमान पाकिस्तान का रहने वाला राना यासर साहब, जो पाकिस्तान में छंगा माका के रहायशी हैं, इधर यूनान में तो इथर में रहायश पजीर हैं, लेकिन उनके कुछ कज़न, कुछ उनके भाई, कुछ रिलेटिव जो मिकानोस में रहायश पजीर हैं, उनके साथ एक वाक़या हुआ है जो आए रोज़ पाकिस्तानियों के साथ जुल्म सितम तशद्दुद किया जा रहा है। उस मामले को जानने के लिए, उस मामले की दास्तान सुनाने के लिए हमारा ये भाई, उनका दोस्त, उनका रिलेटिव हमारे आज स्टूडियो में पहुंचा है। वो कहता है मैं अपनी ज़बानी कुछ दास्तान, कुछ जो शाम को वाक़या हुआ हमारे साथ, वो मैं अपनी ज़बानी सुनाना चाहता हूँ। उसने ये दास्तान सुनाने के लिए, ये वाक़या सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में पहुंचा है। आइए हम उनसे इसकी दास्तान सुनते हैं, इनके साथ ये कैसा मामला पेश आया है, ये कब हुआ है और क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन भाइयों, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरी बात ये सच है, झूठ नहीं है इसमें। मैं आप सब से ये आप सबको बताने के लिए इधर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे पता चला है कि कोई ऐसा अदारा है जो हमारे पाकिस्तानियों की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। मेरे आवाज़ उठाने से हो सकता है कई पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती होने से बच जाए। मेरे कज़न भी कौन उसमें काम के सिलसिले में रहते हैं, 8 से 10 कज़न हैं मेरे उधर, और वो अपना काम कभी लग जाता है उधर कैफेटेरिया वगैरह में, कभी नहीं लगती। पिछली रात का वाक़या है कि मेरे कज़न सोए हुए थे। पहाड़ी इलाका है उधर, ना तो कोई मकान देता है, ना कोई किराए पे देता है, ना कोई रहायश के लिए अच्छी जगह होती है। पहाड़ों पे सोते हैं, कभी कोई मकान ले लेते हैं। और वो रात को सोए हुए थे, साथ मेरे कज़न थे उधर। रात को तकरीबन 12 बजे का टाइम था। 12 से 15 आदमी नकाब पहने हुए थे और वो आए हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल किया उन्होंने। आते ही वो गैस वगैरह आग उनके, लेकिन मेरे कज़नों के बकौल ये है कि हम सोए हुए थे, आग जली है। हमें आग लगाने की कोशिश की है, हमारी आंखें खुली हैं और हमें उन्होंने मारना शुरू कर दिया है। और मारते मारते इतना मारा है कि 2-3 के पीछे भागे हैं, 2-3 इधर इस तरफ को भागे हैं, और 2-3 को तो छुरियाँ मारी हैं उन्होंने। और जो 2-3 थे उनको कम चोटें लगी हैं, लेकिन एक को पेट के अंदर छुरी, एक को बाजू के अंदर, एक की टांग पे, और एक का तो पाँव फट गया नीचे से। उसने ऊपर से छलांग लगाती डरते हुए, और उसका पाँव जो है वो फट चुका है। वो भागता भागता एक लड़का कैफेटेरिया में, पाकिस्तानी आदमी काम करता है, उसके पास पहुंचा। उसने मेरे से रब्ता कराया, यार इस तरह आपका कज़न है। मैंने और लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसके बकौल ये था कि हम 3 भाग आए हैं, और जो 3 सोए हुए थे, एक पहले निकल गया था, लेकिन जो 3 सोए हुए थे उनको तो उन्होंने कत्ल ही कर दिया होगा नऊज़ुबिल्लाह। क्योंकि ऐसे उनको तो ऐसे महसूस हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम भाग निकले हैं, लेकिन वो तो सोए हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। उनको चोटें कम आई हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा आई। फिर उस पाकिस्तानी ने रब्ता किए बगैर 10 मिनट के बाद पुलिस आ गई उधर। हालांकि वो जजीरा है, उधर कोई पुलिस का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। बगैर फ़ोन किए, बगैर बुलाए उधर पुलिस आ गई है। पुलिस वालों ने देखा है क्या हुआ है इधर, उन्होंने बताया कि इस तरह आदमी आए हैं, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। वो 3 जो लड़के थे, वो उनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, खून बह रहा था, उनका बहुत बुरा हाल था। वो रो रहे थे, तड़प रहे थे, किसी को याद कर रहे थे अल्लाह ताला को, अपनी माँ बाप को तकलीफ़ के अंदर। तो पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस आई, उनको लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में उन्होंने जाकर उनको पट्टी शट्टी वगैरह करवाई, लेकिन बाद में वो उनको पुलिस स्टेशन ले आए फ़ौरन। उसके बाद उन्होंने हमारे कोई 1-2 पाकिस्तानी और इसी जज्बे से गए पता करें यार कौन इनको चोटें लगी हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और वो जब उधर गए थाने में, उन्होंने उनको भी अंदर बंद कर दिया। उनको बोला कि आप इनके साथ रहते थे, उन्होंने कहा नहीं हम इनके साथ नहीं थे, हम दूसरे मकान में रहते हैं। बाद में पुलिस वालों ने उनसे कहा कि उनको लेके आओ। 1 घंटा तलाश करने के बाद वो जो बाद में भागे थे उनसे रब्ता हो गया उनका, वो लेके उनको थाने में गए। थाने वालों ने उनको अंदर बंद कर दिया। उनसे पूछा कि कौन लोग थे वो, और लड़कों के मुताबिक पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था, लेकिन उसमें इतनी चोटें नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने दरगुजर कर दिया, किसी को बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो रोज़गार की तलाश में थे और एजेंटों के हाथों आए हुए थे। कोई 8 लाख में, कोई 6 लाख में, कोई अपनी माँ का जेवर बेच के, कोई पैड़ी बेच के, कोई जायदाद बेच के। सब जिसको देखो उसके पास एक नई दास्तान होगी। खुशी से इधर हो सकता है मेरे मुताबिक तो कोई नहीं आया होगा, अगर कोई आया होगा, अगर 1000 आदमी आया तो 1 होगा या 2 होगा। सब मजबूरी की हालत में आए हैं, और इधर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। इधर वो कानूनी तौर पे रह रहे हैं, सबके पास रेड कार्ड है, उन्होंने रेड कार्ड के साथ वो उधर रह रहे हैं। कोई गैर कानूनी नहीं है, ना कोई चोरी करते हैं, ना कोई खेती करते हैं, ना चर्च बेचते हैं, ना कोई ऐसा 2 नंबर काम करते हैं।
और उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने पूछा कि कौन लोग थे। उन्होंने बताया कि वो पुलिस वाले थे, वो आपके ही आदमी हैं। मारने में, लड़ने में और भागने में पता चलता है कि वो आपके ही आदमी हैं, उनमें कोई गैर नहीं है, लेकिन नकाब पहने हुए हैं, पुलिस की वर्दी में नहीं है। क्योंकि उनको शक यकीन में इस तरह बदल गया कि 10 मिनट बाद पुलिस आई उधर। जी राणा साहब, पुलिस को किसने फोन किया था? किसी ने फ़ोन नहीं किया। 10 मिनट के बाद, वो पहाड़ी इलाका है, उधर जल्दी इंसान भी नहीं जाते रात के वक्त, इतना अंधेरा होता है। तो पुलिस को किसने खबर दी कि इधर ये वाकया पाकिस्तानियों के साथ ये मामला पेश आया? इसी वजह से तो उनका शक जो था पुलिस पे गया, क्योंकि इससे पहले भी यही वाकया हुआ था, लेकिन उसमें चोटें नहीं लगी थी, सीधी छुरियां बजी हैं। इसका सबूत ये है अगर कोई ऐसा मामला पेश इधर यूनान में आता है, इधर एथेंस में पेश आता है, तो पुलिस तो आधे घंटे के बाद आती है, तो इधर पहाड़ी इलाके में सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर वो पुलिस उधर पहुंच गई। इसी वजह से तो उनको शक था, क्योंकि दिन में भी उनको मारते थे, 2 दफा तो उनको मार के भगा देते हैं, लेकिन उनके पास रेड कार्ड कुछ नहीं सकते, क्योंकि 2 नंबर का वो काम उधर करते नहीं है जो उनको पकड़ के अदालत लेके जाए। उनको मारते हैं, खौफजदा करते हैं, तशद्दुद करते हैं। सिर्फ क्या सजा देते हैं? सिर्फ पाकिस्तानी होने की। क्या सजा है? सिर्फ मुसलमान होने की, इसके अलावा और कोई सजा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल से सादा सी पट्टी करवाई, 4-5 टांके लगे हैं, एक की बाजू में छुरी लगी है, एक की टांग में लगी है, एक के पेट में लगी है। जिसके पेट में लगी है उसको पहाड़ से धक्का दिया उन्होंने। धक्के की वजह से उसकी टांग जो है वो सारी फट गई है, टांग, और एक का पाँव फट गया। उसने अपने आप को बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा दी पहाड़ी से, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि नीचे जाएगा तेरा क्या हाल होगा। और वो अपनी जान बचाते हुए, कड़पते हुए, पुकार करते हुए, आंसू गैस का पहले उन्होंने इस्तेमाल किया। आवाज़ बहुत कम निकली है उनकी, पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल की, लेकिन उनके बकौल ये है कि वो आग थी। आया उनको पता था इस मकान में जिस जगह पे वो आए थे उनको जलाने के लिए, जो भी मामला करने के लिए, इधर पाकिस्तानी रिहायश पजीर हैं वो, लेकिन अपनी तरफ से तो वो सेफ थे, लेकिन पुलिस वालों को हो सकता है किसी ने मुखबरी की हो कि इधर पाकिस्तानी या कोई सेना रहता है, लेकिन उनको नहीं पता था। उनको उस वक्त पता चला जब उन्होंने आग फेंकी है। वो उसी वक्त उन्होंने चीखना पुकारना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया और भागना शुरू कर दिया। उन्होंने मारना शुरू कर दिया, सीधी छुरियां मारी हैं। ये तो होता है ना कि एक डराना होता है। जिनको चोटें आई हैं, जिनको ज़रबें लगी हैं, जिनको छुरियां मारी गई हैं, हॉस्पिटल में या थाने में बंद है। उनको कल रात तो हॉस्पिटल लेके गए, सादा पट्टी करवा के लेके, लेकिन उस लड़के का खून बंद नहीं हुआ। एक तालब नाम का आदमी है, और उसका तो खून ही बंद नहीं ना हुआ। उसको फिर आज लेके गए हैं दिन में, उसको थाने में ले आए हैं। दूसरों को भी कैद कर दिया अंदर कि खर्चियाँ लेके आओ। 2 को छोड़ा है, 2 को बाद में छोड़ा है। उनके पास रेड कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं, रेड कार्ड हैं लेकिन उधर नहीं थे। जब वो आदमी पड़े, किसी का बैग ले गए, किसी के कपड़े ले गए, बटुए तक ले गए। किधर से लेके आए वो रेड कार्ड? अच्छा, साथ चोरी भी करके ले गए हैं? वो सब कुछ ले गए। उनके पर्स में जो पैसे थे वो भी ले गए, जो उनके पास जो भी चीज़ थी ना, मोबाइल तक ले गए। मैं खुद कॉल कर रहा था, 15 मिनट तक बेल जा रही थी, कोई नहीं उठा रहा था। जब पुलिस गई है, एक पाकिस्तानी आदमी के साथ मुसलसल मेरा रब्ता था, जो मुझे बता रहा था कि तेरे कज़नों के साथ ये वाक़या, जिसके पास लड़का आया था। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई है, उसके बाद मोबाइल पे 3 दफ़ा उन्होंने आगे से बिजी किया और बाद में मोबाइल फ़ोन बंद। और ना किसी लड़के को उन्होंने फ़ोन दिया है, ना बोला है कि आपकी जगह से ये चीज़ बरामद हुई है, ये मिली है, ये नहीं मिली। और उन्होंने कहा है कि ये पुलिस वाले थे। उनको पुलिस वालों को बोला कि आप लोग थे, आपके ही आदमी थे, लेकिन नकाब पहने हुए थे। इसी वजह से वो ना उनको अदालत लेके गए हैं, ना किसी के फिंगर ले हैं। इतना बुरा हाल है कि उस लड़के की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आज सुबह लेके गए हैं, वो भी हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त ने उनको जाके बोला यार इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ये मर जाएगा। उसके बार बार इसरार करने से उसको भी गाली दी उन्होंने। फिर उसको लेके गए हॉस्पिटल, 1 बोतल लगी, फिर वापस ले। आज 3 बजे उनको लेके गए वो खाना देने के लिए, लेकिन खाना नहीं देने दिया। फिर उसने मुझे कहा कि मुझे रोना आया। मैंने कहा यार क्या है, इनको इंसानियत के नाम पे कोई चीज़ नहीं है यार, खाना तो देने देते। फिर मेरा दिल करा, फिर मैं भागा, 8-10 लोगों से पूछा यार इधर कोई ऐसा अदारा है, इधर कोई ऐसी तंजीम है जिधर हमारी सुनाई हो सके, जिस पे आदमी सतह पे जा सके। हमारी नीटो सप्लाई, ये मुल्क भी उसमें शामिल है, ये यूरोपीय यूनियन, कितने इसमें मुल्क शामिल हैं। और ये हमारी वजह से ये अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे हैं, इनकी वजह से हमारा मुल्क खतरे में है, और हमारे मुल्क के खतरे की वजह से हम लोग बाहर हैं। हमारे बाहर होने का क्या मकसद है अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है? अगर हमारे पास हम कानूनी हैसियत से ना हो, रेड कार्ड ना अप्लाई किया हो, सियासी पनाह ना ली हो, फिर तो है कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये दूसरे लोग भी हैं, चोरियाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और पाकिस्तानियों पर जो भी काम हो जाता है, पाकिस्तानियों को इतनी गाली देते हैं, मुसलमानों को खासकर। पाकिस्तानी होना जुर्म नहीं है, लेकिन मुसलमान होना इन्होंने जुर्म बना दिया है। ये एक के साथ वाक़या नहीं है, ये तो मैं आज तरफा हूँ, भागा हूँ, दोस्तों से पूछा यार कोई ऐसा है जो हमारी आलमी सतह पे सुनाई हो सके, हमारे सदर साहब को पता चल सके, हमारे पाकिस्तान के आलमी मीडिया, जो हमारी मीडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आज़ाद है, हमारा चीफ जस्टिस साहब जो इसका कोई नोटिस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि हम बेरोजगार नहीं हैं,
हम रोजगार हमारे मुल्क में भी है, लेकिन इस जंग की वजह से बंद हो गया सब कुछ। उधर बिजली नहीं है, उधर पानी नहीं है, उधर हर घर में ऐसी कहानी है। क्यों है? इसी वजह से लोग आते हैं यार हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। मुस्तकबिल क्या है? इधर मार रहे हैं, पता नहीं किस पे इल्जाम लगा है। पुलिस वाले को लगा दिया, लोग उनको छोड़ नहीं रहे, हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कोई पूछ नहीं रहा, खाना क्यों नहीं दे रहे। क्या है ये इंसानियत है? ये यूरोपीय यूनियन क्या करती है? ये आलमी सतह अक़वाम मुत्तहिदा क्या ला रहे हैं? हमारे मुल्क को हर तरफ लेके जा रहे हैं, आलमी ताकत है, ये है वो है। हमारा सदर साहब, ये जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? किसी को नहीं पता, इमरान खान को नहीं पता, नवाज शरीफ को नहीं पता। क्यों नहीं पता? हर एक का किसी ना किसी तल्लक है, तंजीम है, ये नून लीग है, ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया, रोज अखबार पढ़ते हैं इधर भी। लेकिन किसी ने आज तक ये इशू नहीं बनाया कि यार हमारे पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या बेहुरमतियां हो रही हैं। लेकिन सबके साथ हो रही है। मुझे दर्द हुआ है, मेरे कजन है, मेरे अपने हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे पास भी खुद वसैल नहीं है, मैं खुद नहीं जा सकता। उधर हॉस्पिटल में है, पता नहीं कैसा होगा, कोई पता नहीं, भाई उसका इधर है, भाई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तो पता करते हैं, कार लेने टिकट लेने के लिए पाकिस्तानी जल्दी टिकट नहीं देते। ये ऐसा वाकया हुआ है, शिप वाले टिकट नहीं देते, किधर जाएं, डरते हैं, पुलिस वालों के साथ मारते हैं। वो अगर कोई मुलाकात करने के लिए जाता है, ये पाकिस्तानी है, वो कहते हैं खर्तियाँ लेके आओ, कार लेके आओ। अब बोले कि उधर साथ थे, साथ पकड़ के अंदर कर दे, खर्ची कौन लेके जाएगा? 3 तो एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में चले गए मेरे भाई। चलो बाकी जो भाग गए थे उनको बोला कि लेके आओ, जब वो गए उनको भी अंदर कर दिया। अब कौन लेके जाएगा उनके कार्ड? अब उनको छोड़ा है या अभी उधर? 2 लड़कों को छोड़ा है, जिनको चोटें नहीं आई थी उनको छोड़ा है। मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, मुझे तकलीफ़ हुई है। मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, पूछा 4 घंटे जलालत के बाद मुझे दफ्तर मिले हैं। इन भाई मीडिया वालों का, एक्सप्रेस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब के लिए लम्हा फ़िक्र है। सोचें, आज मेरे कज़न के साथ हुआ, कल आपके भाई के साथ होगा, कल आपके साथ होगा, कौन पूछेगा? हमारी आवाज़ जो है, ये मेरी आवाज़ में आपकी आवाज़ शामिल हो। आप सब मिल के ये बात करें। आप सब मेरे भाई हैं, वो आपके भी कज़न हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो हमारे इस्लामी भाई हैं। उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कल आपके साथ होगी, आपको भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तानी एम्बेसी से, पाकिस्तानी सदर साहब से, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कि अपने मुल्क में तो आप सियासत छोड़ो, बाहर की तो देखो, बाहर में क्या हो रहा है, बाहर के मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तानी भाई पैसे भेजते हैं मुल्क की तरक्की के लिए, उनको उधर तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं, ये तो उनसे पूछो कि कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचो, कुछ ना कुछ लम्हा फ़िक्रिया है ये सब मुसलमानों के लिए, कुछ ना कुछ सोचो। आज एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप इस चीज़ का ऐलान करता है कि पाकिस्तानी मुसलमान यूनान में कोई भी मुसलमान किसी भी कम्युनिटी से उसका तल्लुक हो, कोई भी हो, मीडिया एक्सप्रेस उसकी आवाज़ सुनेगा